नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। ईरान और अमेरिका के बीच 33 दिनों से जारी संघर्ष एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के लिए नई समय सीमा बताते हुए कहा है कि ये 2-3 हफ्ते और चल सकता है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है उनका मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं, लेकिन वो ईरान को किसी भी कीमत पे परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। उनके आक्रामक तेवर के बावजूद ट्रंप समझौते के भी संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ किया है कि वो ट्रंप और इजराइल के हर हमले का अगले 6 महीने तक मुंह तोड़ जवाब देगा। मिडल ईस्ट में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी और एयर स्पेस कंपनियों को हमले की धमकी दी है और स्टाफ से इलाके में अपने ऑफिस खाली करने को भी कहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। IMF का कहना है इस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खासकर विकासशील और गरीब देशों का तो हाल बहुत बुरा है। इस संकट का सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पे देखा जा रहा है। खासतौर पे होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बनी अनिश्चितता ने वैश्विक सप्लाई चेन को खतरे में डाला है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर कहा है कि अगर पीएम मोदी चाहें तो ये रुक सकता है, क्योंकि उनके सभी देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रंप साहब को अगर ये लगता है कि वो ईरान पे राज कर लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे लगता है सीज फायर की घोषणा हो और युद्ध यहीं खत्म हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएम मोदी के अमेरिका, ईरान, रूस और इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इसी वजह से कुछ दिन पहले फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा था, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध में भारत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इसी को देखते हुए इजराइल की संसद ने 2026 के लिए एक सरकारी बजट मंजूर किया है, जिसमें ईरान के साथ युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए रक्षा बजट में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस खर्च के लिए अतिरिक्त कर्ज भी लिया जा सकता है और आम लोगों से जुड़े खर्च पे कटौती भी की जाएगी। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमत होने और अपने बिजली घरों को नष्ट करवाने के लिए 6 अप्रैल तक की समय सीमा दी है और साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती भी कर दी गई है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज टीवी। नमस्कार।